तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। खैर, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। भारी वेट था कि आईसीसी मजबूर हो गया वो डिसीजन देने पर बांग्लादेश के खिलाफ। तो जज्बाती फैसला तो यही होगा कि आप ना जाएं, अपनी टीम का नुकसान कर लें, अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लें, $2 मिलियन फाइन में दे दें, आइसोलेट हो जाएं, ब्रॉडकास्टर आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाए, इसलिए कि 2023 के बाद जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ब्रॉडकास्टर का भी बड़ा रोल है, और ब्रॉडकास्टर ये कहेगा कि आपने उसके ऊपर साइन किए हुए, हमें तो $500 मिलियन का लॉस हो गया। वो भेजेगा नोटिस आईसीसी को, और आईसीसी सीधा वो भेज देगा लाहौर कदाफी स्टेडियम में कि जी लाइए ये पैसे भुगतिए। तो अकलमंदाना डिसीजन यही होगा कि जाएं खेलने, अपनी टीम को खिलाएं, इंडिया को हराएं, वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह उन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का जश्न खराब किया था दुबई में खेलकर और उसे जीतकर, हम भी इसे श्रीलंका में खेलें, हम भी फाइनल खेलें, जीतें और उनकी पार्टी खराब करें। ये तो आपके ख्याल में इस तरह के मामलात के बाद ऐसे टूर्नामेंट्स का, ऐसे इवेंट्स का क्या स्टेटस रह जाएगा? जब देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तो आपकी टीम और बांग्लादेश की टीम नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे है, तो उनकी हैसियत नहीं है। हैसियत उन टीमों की है जो टॉप है, क्योंकि वो सारी रेवेन्यू उनके लिए लोग देखने आते हैं उनको। कामरान भाई, आपका क्या ओपिनियन? हम सवाल हम सबसे एक ही पूछ रहे हैं कि जी आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं, और अगर खेलना चाहिए तो क्या उस वर्ल्ड कप में भी इंडिया के खिलाफ खेलना चाहिए या नहीं? क्या आपका ओपिनियन है कामरान भाई? देखिए, मैं एज ए क्रिकेटर बात करूं तो मुझे यही लगता है कि हमें खेलना चाहिए। हमारा जो प्रोटेस्ट था, जो भी इशू था, जो भी इख्लाफात थे, हमने आईसीसी के सामने रखे, हमने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातें मनवाई हैं। न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं हम लोग, और आप देखें कि अब इंडिया नहीं जा रहे। यही काम हम 2023 में कर लेते जो एशिया कप हुआ था, तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए। बाकी जो भी बांग्लादेश के साथ हुआ सबको पता है, बहुत बुरा हुआ। हाँ। उसके हमने अपना राइट, अपना जो भी वोट हमने डालना था मीटिंग में, वो हमने अपना राइट सही तरीके से इस्तेमाल किया, वोट डाला। बाकी आईसीसी और सारी जो मेंबर्स थे वो एक तरफ थे, लेकिन आप बाइकआउट करके ना खेल के आप स्टेबल रह सकते हैं, पहले तो ये हमने देखना है। उसकी सजाएं क्या? आईसीसी में जो कंट्री विड्रॉ करती है एंड टाइम पे वर्ल्ड कप के आईसीसी इवेंट से, उसको क्या हमें फेस करना पड़ेगा आगे जाके, वो सारी चीजें आई डोंट नो क्या, लेकिन ठीक ठाक प्रॉब्लम होनी थी पाकिस्तान की क्रिकेट को। अभी तो बांग्लादेश की जो सिनेरियो नजर आएगा वो वर्ल्ड कप के बाद ही नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, और इंडिया के खिलाफ भी मैच में जाता है हमें। मुझे ये फरमाइए कि आपको मुस्तकबिल में क्या असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं आईसीसी के इस फैसले के बाद कि ठीक है, एक टीम अगर अपने सिक्योरिटी के मसाइल बता रही है तो ठीक है, वो ना आए, हम किसी और को शामिल कर लेते हैं। देखिए, अभी तो किरण बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, खैर वो इंडिया के हाथ में ही है, और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास, सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बीसीसीआई जो है वो बेचारी खुद अंडर प्रेशर है, वो पाकिस्तान से या दूसरी जगहों पे खेलना चाहती है, क्रिकेट खेलते हुए अपने प्लेयर्स को देखना चाहती है, लेकिन इशू उनका वही घूम फिर के मोदी सरकार पे आ जाती है चीज। तो मोदी ने तो वैसे इंडिया को दुनिया जहां में रुसवा किया हुआ है, लेकिन क्रिकेट के जरिए भी अब मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नफरतें, और जिस जैसा की आप बात करना चाह रहे थे वो भी फिर उन्हीं के ही पैरोकारों में से है ना, मोदी साहब के पैरोकारों में से है। अच्छा, मुझे बताइए, एक तूफान मीडिया, सोशल मीडिया पे है, हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, हमें जाना नहीं चाहिए। भाई आप पहले ये देखें, क्या आपके पास एक स्पोर्ट है, और क्या आप जो $40 मिलियन की बात की जा रही है आप बेयर कर सकते हैं? आज दो कि आईसीसी को लॉस होगा, आज दो कि इंडिया को भी बहुत बड़ा लॉस होगा। क्या आप मुझे बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप इस हक में नहीं है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए, अब सवाल एक ये भी आता है कि मैच फी भी जाती है, फिर उससे लॉस भी होता है, लेकिन एक और सवाल लाला ये भी है यहाँ पर कि ब्रॉडकास्टर्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि सबसे हाई वोल्टेज वाले मैचेस होते ही इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो अगर पाकिस्तान में निकल जाता है, बांग्लादेश ऑलरेडी नहीं है, तो बहुत बड़ी तादाद में व्यूअरशिप जाएगी।
मार्केट खराब वो होगी। तो है, नहीं वो तो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी उनकी जो बता दिया है कि वो श्रीलंका में ही जाके खेलेंगे, तो वो हमारा इतना कोई इशू नहीं है। हम कहीं इंडिया जाके नहीं खेल रहे, हमने जो पसंद की जगह थी वहां पे जाके हम अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। इंडिया के खिलाफ तो मैच में जाना चाहिए कामरान भाई। देखिए, इंडिया के खिलाफ अगर बातें चल रही हैं वसीम भाई, तो फिर सीधा सीधा ये ना कहें कि बांग्लादेश के साथ ये तो करेंगे, फिर साथ सारा रेफरेंस अटैच करें एशिया कप का, जो उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, फिर उसके बाद ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, टॉस पे क्या उन्होंने सिनेरियो बनाया हुआ था, वो सारी चीजें साथ जोड़ के बनाए, तो फिर मेरे ख्याल से हमें नहीं खेलना चाहिए। वो सारी अगर करते तो मेरे ख्याल से अगर ना ही खेलना था तो फिर एशिया कप भी ना खेलते। तो आई थिंक सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी भी सपोर्ट है, वो बिल्कुल सही स्टांस ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो व्हाई नॉट कि बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका में हो। आप एक प्लेयर को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, आप पूरी टीम को क्या देंगे? तो यहाँ मैं बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हूँ। और लाला एक और चीज ये बहुत अच्छा सपोर्ट जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमें प्लेयर के तौर पर इस सारी सिचुएशन को देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि ठीक है आप नहीं आ रहे तो हम किसी और को शामिल कर लेते हैं, क्या इस तरह आईसीसी पाकिस्तान को कह सकता है? नहीं, खैर इस तरह तो नहीं कह पाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू है हर लिहाज से। क्रिकेट ने दुनिया में अपना नाम रोशन किया, इनके प्लेयर्स ने हमेशा एक जबरदस्त एम्बेसडर्स के तौर पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा देखिए, आईसीसी का तो ये है ना कि इस वक्त आईसीसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, तो वो उससे तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो नहीं है ना इस वक्त। जी जी, तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं फिर भी एज ए क्रिकेटर ये बात करूंगा कि हमें सपोर्ट पूरी तरह बांग्लादेश को देना चाहिए, लेकिन यार ये तो कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं समझता हूँ ये तो अपनी ताकत को इंडिया जो है वो गलत भी यूज करता है कि मतलब अगर चार आपके वो लोग जानने वाले हैं सोशल मीडिया पे, वो आप पकड़ के हर बंदे को दबाते हैं। ये तो मैं तो इसको समझता हूँ ये बहुत खतरनाक पावर है इंडिया के पास है जो भी है। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो सोशल मीडिया पता नहीं क्या करता है, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन इंडिया जो है इसका तो मुझे पता है कि वो उसने क्रिकेट टीमों को भी नीचे लगाया हुआ है भाई। और दूसरी बात ये है कि बाकी भी जो बोर्ड्स हैं उनको भी नीचे लगाया हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कल जो है जो कुछ हुआ है क्रिकेट बोर्ड्स भी नीचे हैं, उन मुल्कों की अवाम भी इंडियन प्रेशर के अंदर है, क्रिकेट राइट्स लेने वाले जो हैं जो वो भी अंडर उनके नीचे हैं। मतलब सारा कुछ ही ऐसे कमाल हो गया, इंडिया का इतना प्रेशर है, तो ये कैसे चलेगा सब कुछ? तो बात यही है, एक ही सिर्फ मैं बात कहूंगा इसके ऊपर, इंडिया के पास पैसे हैं, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, उन्हें सब नीचे लगा रखा है। और इंडिया का एक ही पॉलिसी है क्रिकेट में और एक ही फार्मूला है, हमारे खिलाफ मत बोलो। उनका सिर्फ एक ही फार्मूला है, उन्हें वो चाहते हैं हमारे खिलाफ कोई ना उठे और ना ही वो बोले। ये है इंडिया का फार्मूला, देखने का, सोचने का और आगे बढ़ने का। हमारे कोच खेलते भी अच्छा है, इसलिए वो खेलते भी अच्छा है इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हम जीतते हैं।